हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम की इस चैनल में हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। न्यूमेरिकल पिछला जो हुआ था उसके आगे अब देखा जाए। ये न्यूमेरिकल नंबर हिसाब से सातवां होगा। इसमें कहता है निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? पूरा डिटेल लिखो। निर्वात में लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और कह रहा है कांच का अपवर्तनांक, तो Ng लिख दो 1.5। यहां कुछ नहीं लिखा गया है, यहां निर्वात माना जाएगा, या N भी लिख देते हैं अकेले। निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माना जाएगा। तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, कांच में लैम्डा डैश, ये बताना है। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। कहने मतलब कि आवृत्ति संबंधी कोई सवाल इस तरीके से नहीं बनेगा। अब बची चाल और तरंगदैर्घ्य। चाल जब सघन माध्यम में जाती है तो घटती है, तो उसी के हिसाब से अगर चाल घटती है तो तरंगदैर्घ्य भी घटती है। क्योंकि N फिक्स हो गया, आवृत्ति फिक्स हो गई, तो चाल बढ़ी तो तरंगदैर्घ्य बढ़ी, चाल घटी तो तरंगदैर्घ्य घटी। इसका मतलब कांच में तरंगदैर्घ्य घटेगी। अब अपवर्तनांक दिया है 1.5, 1 से बड़ा। इसका मतलब बड़ी राशि ऊपर, छोटी राशि नीचे। तो बड़ी क्या है? निर्वात में तरंगदैर्घ्य रहेगी। जब कांच में तरंगदैर्घ्य घट रही है तो कांच की तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश छोटी नहीं रहेगी, तो छोटी राशि नीचे, बड़ी राशि ऊपर, तब अपवर्तनांक का मान 1.5 सेट होता है। तो यही लिख दिया जाए। इसलिए 1.5 बराबर निर्वात में लैम्डा बटे कांच में लैम्डा डैश। इसको कर दो 3/2। ये है 6000 बटे लैम्डा डैश। अब त्रिय गुणा कर लो। 3 लैम्डा डैश बराबर 6000 गुणे 2, तो लैम्डा डैश बराबर 6000 गुणे 2 बटे 3 हो गया। 3 दूनाई 6, 2000, 2 दूनाई 4, तो लैम्डा डैश बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में ही तरंगदैर्घ्य लिखने की एक परंपरा है। तो दोनों राशियां तरंगदैर्घ्य ही हैं, तो मात्रा बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एंगस्ट्रॉम में रखे हैं तो एंगस्ट्रॉम में हमको उत्तर मिलेगा, वो मिल गया। वो छोटा सवाल है। देखो अपवर्तनांक का मान 1 से ज्यादा है या कम है, इसी के सहारे सब सवाल लगाए जा रहे हैं। आगे भी हम बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 8 होगा। 8 में क्या कहता है? पानी से भरे तालाब को एक प्रेक्षक ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहा है। यदि उसे तालाब की गहराई 2 मीटर प्रतीत होती है तो तालाब की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। गहराई वाले सवाल में भी हम बताए थे वास्तविक गहराई आभासी गहराई 2 होती है। वास्तविक जो है वो ज्यादा होती है, उससे आभासी कम होती है। पानी के अंदर कोई चीज होती है, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे नीचे जमीन का तल ही हो, वो कुछ ऊपर उठा हुआ महसूस होता है, लगता है कि ये बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, जबकि वास्तव में ज्यादा गहरा होता है। तो यहां दिया क्या है? एक तो पानी का अपवर्तनांक दिया है, तो निर्वात के सापेक्ष या हवा के सापेक्ष होगा। तो N बराबर 1.5
3 3। और क्या दिया है, 2 मीटर प्रतीत होती है, तो प्रतीत होने वाली आभासी गहराई होती है। तो आभासी गहराई बराबर 2 मीटर। ठीक, तो वास्तविक गहराई बताना है, वास्तविक गहराई यही हमको बताना है। फिर देखो अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा है 1.33। इसका मतलब क्या कि ऊपर बड़ी राशि रखें नीचे छोटी, तभी तो 1 से बड़ा अपवर्तनांक आएगा। तो यहां अब हम लिख सकते हैं कि वास्तविक गहराई बड़ी होती है तो वास्तविक गहराई ऊपर कर दिया जाए। इसलिए n बराबर वास्तविक h बटे आभासी क्या है 2। अब यहां 1.33 बराबर h बटे 2। फिर ये गुणा, तो गुणा होगा तो क्या होगा 2.66 बराबर h। ये 2.66 मीटर उसकी वास्तविक गहराई है। एक तरीके से देख लो कि जो है 0.66 ऊपर उठ रही है तली उसकी, इतना कमी महसूस हो रही, तभी 2 ही मीटर पता चल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर है। पानी के अंदर मछली है और 30 सेंटीमीटर गहराई पर है, तो ये वास्तविक गहराई ही मानेंगे क्योंकि प्रतीत या आभासी नहीं कह रहा है। तो 30 सेंटीमीटर गहराई पर है। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। इसका मतलब और कोई माध्यम नहीं बता रहा, निर्वात के सापेक्ष 4/3 है। एक प्रेक्षक द्वारा ऊर्ध्वाधर देखने पर उसे मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी। वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी, कितना ऊपर, कितनी गहराई पर दिखाई देगी ये नहीं कह रहा है, कितना ऊपर दिखाई देगी। इसका मतलब कितना उठी हुई है, कितना उठ के दिखाई देगी। तो हम क्या करें, आभासी गहराई निकाल लें। वास्तविक 30 है तो आभासी 30 से कम आएगी। ठीक, तो 30 में से उस आभासी को घटा देंगे बाद में, ये पता चलेगा कितना ऊपर उठ के दिखाई दे रही है, बस इतना है। तो यहां n 4/3 है और h है 30 सेंटीमीटर। ठीक, कितना ऊपर उठी है मछली, यही हमको बताना है। तो ऊपर उठी है तो पहले हमें देख लें कि ऊपर से कितनी गहराई पर लग रही है कि है, वो गहराई निकाल देंगे 30 में, तो जो बचेगा वो समझो उतना ऊपर उठ गई है। तो यहां अब अपवर्तनांक 1 से बड़ा है तो वास्तविक गहराई बड़ी, वास्तविक गहराई ज्यादा होती है उसको ऊपर रखो, आभासी गहराई कम होती है उसको नीचे रखो, क्योंकि 4/3 1 से बड़ा है। तो 4/n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। आभासी गहराई h डैश, तो 4/3 है, 1 से बड़ा लाना है तभी तो वास्तविक ऊपर रखते हैं। अगर अपवर्तनांक 1 से छोटा कहीं दे रहा है तो आभासी हो जाएगी ऊपर
अवास्तविक हो जाएगी नीचे, क्योंकि आभासी छोटी होती है, वास्तविक बड़ी। तो 1 से छोटा है तो यहाँ भी 1 से छोटा लाना है, तो आभासी गहराई छोटी होती है तो इस भिन्न का मान भी 1 से छोटा आएगा। खैर चलिए, यहाँ 4/3 बराबर वास्तविक कितना है 30 सेंटीमीटर बटे h डैश, तो 4h डैश बराबर 30 तिहाई 90, तो h डैश बराबर 90/4। इसको सरल कर दो, 4 दूनाई 8, ठीक, कितना बचा 1, तो 4 दूनाई 8 फिर हुआ 10 हो गया। अब खत्म हो गया अंक, तो 2 4 पंचे 20, तो ये इतना सेंटीमीटर। अब इतना सेंटीमीटर उसको लग रहा कि है, तो 22.5 है और 30 कुल वास्तविक है, तो नीचे से कितना उठी, यहां लिख दें उठी ऊंचाई बराबर, उठी ऊंचाई बराबर 30 माइनस 22.5 बराबर 7.5 सेंटीमीटर। जमीन से तली से 7.5 सेंटीमीटर वो उठ के दिखाई दे रही है। ऊपर से देखेंगे तो 22.5 सेंटीमीटर गहराई लगेगी, लेकिन अगर ये कहा गया कि कितना उठ के दिखाई दे रही है तो नीचे से जोड़ेंगे, तो 30 में से 22.5 घटा दिया गया, 7.5 नीचे से उठ के दिखाई दे रही है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है 10 में कह रहा है कागज की एक शीट पर एक स्याही का बिंदु अंकित है, स्याही का निशान, इसे 25 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। यदि कागज के ऊपर 10 सेंटीमीटर मोटाई की कांच की समांतर पट्टिका रख दी जाए तो यह स्याही का बिंदु कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। देखो जैसे मछली पानी के अंदर है, ऊपर से देखा जा रहा है, तो जो पानी की मोटाई है, जितना पानी की गहराई है वही वास्तविक गहराई मानी जाती है। तालाब के ऊपर चाहे जितना ऊंचाई से उसको देखो, जहां से पानी शुरू होता है ये समझो जल वाला हिस्सा है, तो यही एच माना जाएगा। यहां से देखते हो, यहां से देखते हो, यहां से देखते हो, ऊपर कितना उठ के देख रहे हो, कम ज्यादा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना पानी की गहराई है उसी में सब बात होती है। यहां कह रहे हैं कि कागज पर स्याही का एक बिंदु है, उस पर एक गुटका रख दिए कांच का, तो जैसे जल के भीतर मछली होती है वैसे कांच के गुटके के अंदर नीचे निशान माना जाएगा। ठीक, तो कहने मतलब कि जो पानी की मोटाई है वो गुटके की मोटाई के रूप में रहेगी। जल भी हवा से सघन है, कांच का गुटका भी हवा से सघन है। कुल मिलाकर के अब तक हम जल के अंदर वस्तु को देख रहे थे, कितना आभासी गहराई है, कितना ऊपर उठी है, और अब हम क्या देखेंगे कांच के भीतर वस्तु को देखेंगे तो हमको आभासी गहराई मिलेगी और हम जान जाएंगे कितना ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। पिछले किसी सवाल में ये नहीं बताया गया था कि तालाब के जल के कितने ऊपर से देख रहे हैं। इसमें एक बात जो है थोड़ा सा इधर उधर तुम्हारा दिमाग करने के लिए 30 सेंटीमीटर कह दिया गया, लेकिन गुटके की मोटाई तो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो जो कुछ प्रभाव पड़ता है आभासी गहराई पर वो गुटके की मोटाई या पारदर्शी प्लेट की मोटाई या जल का प्रभाव पड़ता है। ऊपर से कितना दूर या नजदीक से हम देख रहे हैं उसका कोई महत्व
नहीं होता है। यहाँ इन्होंने कहा है कि 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जाता है, तो 25 का कोई मतलब नहीं है। मतलब पूरा हमारा जो प्लेट की मोटाई है कांच की 10 सेंटीमीटर है, उससे मतलब है 10 सेंटीमीटर यहाँ वास्तविक गहराई हो जाएगी। अब उसके अंदर वो उथली दिखाई देगी, ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। अपवर्तनांक दिया है कांच का, तो जल का अपवर्तनांक दिया जाता था, यहाँ कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। सीधे सीधे बात करो कि जल के स्थान पर यहाँ कांच माध्यम में वस्तु रखी गई है या कांच में मछली है, ऐसा कह दो। कांच के भीतर नीचे मछली है, तो वही तरीका लगा दो। अपवर्तनांक 3/2 है, तो यहाँ वास्तविक है 10 सेंटीमीटर और यन कितना है 3/2, 1.5 है, 3/2 हम कर दे रहे हैं। तो हमको यच डैश ये बताना है, और क्या कितनी उठी हुई है, कितना ऊपर उठा हुआ। चिन्ह कितना नीचे से उठा है ये बताना है। एच डबल डैश कर दो, ठीक। ये तो आभासी गहराई जब हम निकाल लेंगे तभी तो उठने वाली दूरी या गहराई निकाल पाएंगे। तो अब जो है n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। 25 सेंटीमीटर का मामला इसमें कोई माने नहीं रखता है। उसका मतलब यह है कि ज्यादा ऊंचाई देख रहे हैं तो चाहे एकदम झुक के जल तक आंख अपनी ले आओ और चाहे कुछ ऊपर ही उठे रहो, वो जल की मोटाई कांच की मोटाई ही वास्तविक गहराई मानी जाएगी। ऊपर से चाहे कम ज्यादा ऊंचाई से देखो तो 25 सेंटीमीटर कोई मतलब नहीं है। ये हो गया अपवर्तनांक 3/2। वास्तविक गहराई 10 सेंटीमीटर, आभासी गहराई एच डैश। तो ये क्या हुआ, एच डैश बराबर 10 गुणे 2/3, 10 गुनाई 20/3 बराबर आएगा 6.66 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें 10 सेंटीमीटर की वास्तविक गहराई है, ऊपर से देख रहे हैं तो लगता है कि 6.66 सेंटीमीटर कुछ उठी है। तो नीचे वाला ये कितना हिस्सा उठा है 10 सेंटीमीटर से इसको घटा दें। इसलिए नीचे से उठी ऊंचाई बराबर 10.00 कर दो और 6.66 घटा दो तो ये आया 4, यहां आया 3.9 में से 6 गए 3, ठीक। तो उठी ऊंचाई बराबर 3.34 सेंटीमीटर। वो 3.33 सेंटीमीटर या 3.34 सेंटीमीटर दोनों माना जाएगा, क्योंकि वो सीधे भाग देने पर कोई कटने वाली संख्या नहीं थी। तो इस तरीके 7, 8, 9 और 10 4 क्वेश्चन इसमें हल किए गए।